हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 सीजीएस एनसीईआरटी बुक एडिशनल एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.28। यहाँ है शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ क्यू इंटू ए। हमको यहाँ प्रूफ करना है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी दोनों प्लेट्स पर फोर्स लगता है एक हाफ क्यू इंटू ए। मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ईच प्लेट पर जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उसे हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, यही हमको फिर से यहाँ शो करना है। लेकिन इससे कुछ स्टेप पहले तक ही हमने इसे सॉल्व किया था। आप देख सकते हैं वो वीडियो, लेक्चर नंबर 38 चैप्टर 2। ओके, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वैसे यहाँ सारी चीज़ें प्रूफ करेंगे हम। यहाँ पर वेयर Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो जो कैपिटल Q है ये चार्ज है कैपेसिटर पर, एंड E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बिटवीन द प्लेट्स, दोनों ही प्लेट्स के बीच में। तो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फैक्टर हाफ। एक चीज़ और एक्सप्लेन करनी है, इसमें जो हाफ टर्म आ रहा है इसे कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये क्यों आ रहा है हाफ टर्म जो आ रहा है, इसे भी यहाँ साथ में हमें इस फैक्टर को भी एक्सप्लेन करना है। तो इतनी सारी चीज़ हमें यहाँ सॉल्व करनी है। और देखिए इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। सबसे पहले तो हम इसे पढ़ भी चुके हैं, वह मेथड, उसी मेथड से करेंगे, ठीक है। एक मेथड और है, उससे और करेंगे। तो दो तरीके के मेथड होंगे यहाँ पर, दोनों से ही सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड नंबर 1। ओके, मेथड 1 से करते हैं पहले से सॉल्व। एज्यूम कर लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कुछ इस तरीके से हमने एक प्लेट ले ली है। आपको 3D में दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको इस तरीके से शो कर दिया है। एक प्लेट है ये कैपेसिटर की, और एक और प्लेट ले लेते हैं यहाँ पर हम, सेकंड प्लेट। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं दोनों ही प्लेट्स पर, ठीक है। दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, यहाँ अपोजिटली चार्ज्ड होते हैं ये, है ना। एक पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और जो चार्ज है वो कहाँ रहता है, वो रहता है इनसाइड द प्लेट। अगर प्लेट कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है तो इसके इस पार्ट पर चार्ज होगा, अगर इस तरीके से है तो इसके इस पार्ट पर चार्ज होगा। ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि चार्ज कहाँ रहता है, उसके इनसाइड पार्ट जो होता है, इनसाइड सरफेस जो होता है दोनों ही प्लेट्स का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वहीं चार्ज रहता है ना। इस चीज़ को प्रूफ कहाँ कर चुके थे हम पहले, लेक्चर नंबर 18 में आप जाके देखेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा कि क्यों जो चार्ज है वो इनसाइड सरफेस पर ही रहता है, ठीक है। चैप्टर 2 का आप लेक्चर नंबर 18 देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, साथ ही आई बटन में कोशिश करेंगे लिंक देने की, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ओके, इसका एरिया होगा कुछ ना कुछ, ज़रूरत पड़ेगी तो एज्यूम कर लेंगे, डिस्टेंस ज़रूरत पड़ेगी एज्यूम कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें कि पॉजिटिवली चार्ज ये प्लेट है ना, और इसके काफ़ी कम होती है इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस। अगर हम इस प्लेट की वजह से देखेंगे तो ये थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह वर्क करेगी, और थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू भी देखेंगे। तो इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका इस डायरेक्शन में, है ना, अवे फ्रॉम द प्लेट होगा। सिंपल है। तो जैसे इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव प्लेट का, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव प्लेट रखी हुई है। मान लिया कि यहाँ पर पूरे पर चार्ज होगा इस प्लेट पर, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है सपोज वो क्या होगी, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से आउटवर्ड, ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये होगी प्लस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मान लेते हैं Q यहाँ पर चार्ज गिवन है, तो प्लस Q पॉजिटिव प्लेट का चार्ज वही गिवन होता है अक्सर जो होता है ना, इसका होगा माइनस Q, ठीक है बात। तो प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर इस थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके चारों तरफ है, इस रीजन में है, बीच वाले रीजन में, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव प्लेट रखी हुई है, ठीक है बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। सिंपल है, ठीक है। किस पर लगेगा, इस माइनस Q चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट होगा ना इस डायरेक्शन में, तो ये पूरी की पूरी प्लेट इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगी, और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगी, है ना।
सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगता है, ठीक है, क्लियर है। कब? जब नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज ही है और सब जगह लगेगा ये फोर्स, इस डायरेक्शन में सब जगह लगेगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, नेगेटिव चार्ज पर जो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ दिस नेगेटिव प्लेट। तो पूरी नेगेटिव प्लेट पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। वैसे ही इस नेगेटिव प्लेट का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ इस पॉइंट पर, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड दिस होगी, इस डायरेक्शन में होगा, उसकी भी बात करेंगे अभी। पहले देख लेते हैं, एक प्लेट पर देख लेते हैं, ठीक है, ईच प्लेट का पूछा है इसमें, तो पहले एक प्लेट का देख लेते हैं। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, हर पॉइंट पर, और हर पॉइंट पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो वही फोर्स हमको यहाँ कैलकुलेट करना है और उसका मैग्नीट्यूड हमको यहाँ कैलकुलेट करना है सबसे पहले, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई, यही होता है, E इक्वल्स टू F अपॉन Q होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E प्लस, जो भी पॉजिटिव प्लेट का अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉइंट पर E प्लस है, और Q क्या है? चार्ज, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले रहा है, तो ये केवल मैग्नीट्यूड है फोर्स का, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, ओके। अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो कैसे लिखेंगे? F इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो होगा माइनस क्यू ई, ओके। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि एफ ई और ई प्लस दिस अपोजिट डायरेक्शन में है। एफ ई इस डायरेक्शन में है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? जो माइनस क्यू की वजह से आ गया है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? ये है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है, इसका हम मैग्नीट्यूड करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से, माइनस क्यू ई प्लस, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड होगा एफ इक्वल्स टू क्यू ई प्लस, यही तो होगा मैग्नीट्यूड, इसी पर हम काम कर रहे हैं। तो एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, यही है फोर्स, बस इसमें हमें वैल्यूज चेंज करनी है। यहाँ पर ई प्लस है ये केवल इस प्लेट का फील्ड, लेकिन ई जो है यहाँ पर गिवन है वो बिटवीन द प्लेट्स है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ कहीं पर भी इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो है ई, जो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ओनली ई। इसकी वैल्यू भी अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं ई प्लस कितना होगा, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो उसके क्लोज्ड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, देखिए इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह क्यों वर्क करेगा ये? क्योंकि इसके जस्ट क्लोज्ड पॉइंट हैं, ये सारे बहुत ही कम डिस्टेंस होती है, सेपरेशन बहुत छोटा सा होता है। तो इसके जस्ट क्लोज्ड पॉइंट पर हम देखते हैं तो वो शीट का जो साइज है वो इनफाइनाइट लेके चलते हैं, उसको हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये इनफाइनाइट साइज है, और इसके जस्ट क्लोज्ड पॉइंट पर हम पता कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही क्लोज पॉइंट। दिखने में लग रहा है आपको ये बड़ा है डिस्टेंस, लेकिन नहीं है, ये डिस्टेंस बहुत ही कम डिस्टेंस होती है। ये जो डिस्टेंस है बहुत पास में होता है इस प्लेट के, इस वजह से लगता है कि हमको एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और ये डिस्टेंस इसके साइज के कंपैरिजन में बहुत कम है, इस वजह से लगता है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह ये शीट काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से पढ़ चुके हैं हम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बात पहले से प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर 1 में, ठीक है। तो ये होती है वैल्यू। तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो होगा उसका केवल मैग्नीट्यूड ही चाहिए हमें, यहाँ पर मैग्नीट्यूड पर ही हम काम कर रहे हैं। तो एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? क्यू ई प्लस दिस। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? अभी हमें क्या करना है यहाँ पर देखिए, क्यू रखना है, एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ही ये, हाफ और क्यू की ज़रूरत है तो हाफ को बाहर कर देते हैं और क्यू को यहीं रखते हैं, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतना पार्ट रहता है जो कि ई होना चाहिए, वो होता ही है ई, सिंपल है। देखिए कैसे, ये जो दोनों ही प्लेट्स हैं, इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा, जो कि है ही ये वाला, है ना, हर पॉइंट पर होगा बीच में। ऐसे ही इसी पॉइंट पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, थोड़ा सा मैं ऐसे इसको नीचे यहाँ पे लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से, उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी की होगी? ई माइनस की जो होगी, ठीक है। चूंकि नेगेटिव प्लेट पर जो चार्ज है माइनस क्यू, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड द चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज के तो टूवर्ड द चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो नेगेटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन भी यही होगी जो ई प्लस की है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वैसे भी हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं इसका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको ये समझाई दे रहा हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, दोनों को सम कर देंगे, है ना, ई प्लस जो पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई माइनस जो नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके हर पॉइंट पर होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच वाला जो रीजन है, कंप्लीट रीजन इसमें, है ना। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना होगा वैल्यू, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, प्लस और ई नेगेटिव जो है वो भी इतना ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा ना, डायरेक्शन ही तो यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम देखें, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस की डायरेक्शन ये है, ऐसे ही ई माइनस की जो डायरेक्शन टूवर्ड द दिस है ना, तो सिंपल है, मैग्नीट्यूड में दोनों ही सेम है, यहाँ पर तो दोनों ही सेम है ना। इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से यही होता है। सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, अगर नेगेटिव है तो माइनस क्यू अपॉन ए यूज कर लीजिए। नेगेटिव साइन बस ये शो करेगा कि यहाँ पर डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमें डायरेक्शन पता है, तो नेगेटिव साइन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैग्नीट्यूड में हम बात करेंगे तो ये दोनों सेम ही रहते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप जानते ही हैं कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू ये होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर दो इनफाइनाइट शीट का भी हमने क्वेश्चन किया था, दो इनफाइनाइट प्लेन शीट रखी हुई है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले भी कई बार हम इसे कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है बात। तो ये क्या है, इतना पार्ट जो है वो है ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ ई इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ क्यू और ई, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ई। ई क्या है यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो बिटवीन द प्लेट्स ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, वो हमने यहाँ पुट कर लिया है। तो यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था, है ना। तो ये तो हमने देखा है इस प्लेट पर जो नेगेटिव प्लेट है, मान लिया ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो ये प्लेट 2 पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो निकाला है हमने। वैसे दोनों ही सेम होंगे, प्लेट 1 पर भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों ही फोर्स, दोनों ही प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं दोनों ही, है ना। तो ये किस पर है फोर्स, हमने अभी वैसे निकाला किस पर है, प्लेट नंबर 2 पर, ठीक है। तो प्लेट नंबर 2 पर इतना फोर्स लगेगा। तो ईच प्लेट का निकालना है, अगर चाहे तो हम निकाल के बता सकते हैं कि फर्स्ट प्लेट पर भी एक फोर्स लगेगा। वो क्यों लगेगा उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ हर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो प्लेट कंप्लीट है ना, कुछ इस तरीके से रखी हुई है। ये प्लेट ध्यान रखना, दोनों ही प्लेट कुछ इस तरीके से रखी हुई हैं और इनके इनसाइड पार्ट पर ही चार्जेस हैं। वैसे ही इसके इनसाइड पार्ट पर चार्ज है, यहाँ चार्ज है, और इसके इनसाइड पार्ट पर चार्ज है, ठीक है। तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसकी वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड द चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ठीक है बात, हर पॉइंट पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड दिस होगी, क्लियर है बात। वैसे ही जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इस पॉजिटिव चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा ना साथ में, क्योंकि यहाँ ये जो प्लेट है, प्लेट 1 जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, ये रखी हुई है नेगेटिवली चार्ज प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस नेगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हर पॉइंट पर है, हर पॉइंट पर है, इसके भी सभी पॉइंट्स पर था। ई माइनस की वैल्यू हर जगह है, इसके बीच में भी है, सब जगह, क्योंकि यहाँ हम पहले भी बता चुके हैं ई माइनस की डायरेक्शन ये है, तो ई माइनस की डायरेक्शन इधर भी होगी, सब जगह होगी ई माइनस की डायरेक्शन, ठीक है बात। तो ई माइनस इस डायरेक्शन में होगा। अब इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस ई माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इट मीन्स तो प्लस क्यू चार्ज पर भी एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है बात। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा ऑन प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगा वो, ठीक है बात। प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, फिर से वही मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ तो एफ ई और ई दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, एफ ई बी सी डायरेक्शन में, ई माइनस बी सी डायरेक्शन में, तो एफ ई इक्वल्स टू फिर से हम लिख देंगे क्यू इंटू ई, है ना। और ई कौन सा है, ई माइनस। ई माइनस की वैल्यू भी हमने यहाँ पर यूज की है, वही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो फिर से वही एफ ई इक्वल्स टू व्हाट, क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वही आ गया यहाँ, है ना, यहीं तो आ गए हम, हाफ क्यू ये हो गया और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, है ना। तो ये वाला जो फोर्स निकाल रहे हैं हम, ये किस पर है, प्लेट नंबर 1 पर है, तो वही फोर्स है ये। तो हाफ क्यू ई, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दिस ई इक्वल्स टू हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एफ ई फिर से वही आ गया, इतना ही फोर्स दोनों ही प्लेट्स पर लगेगा। ये प्लेट इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगी और ये प्लेट इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगी। इस प्लेट को ये वाली प्लेट अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। किस तरीके से होगा, ये दोनों ही प्लेट हैं, ठीक है।
इस प्लेट की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगी, ठीक है, और इस प्लेट की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगी। तो दोनों ही प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। वो जो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी उसका मैग्नीट्यूड ये होगा फोर्स का, हाफ Q इंटू E। ओके, अब हम देखेंगे इसका, हाँ, ओरिजिन फैक्टर की भी बात कर लेते हैं, मेथड 1 में ही बात कर लेते हैं, फिर मेथड 2 आएगा, वहाँ चेक कर लेंगे, फिर से बात कर लेंगे। तो हाफ जो ओरिजिन फैक्टर है यहाँ पर, इसकी हम बात करें तो ये क्यों आ रहा है। देखिए, जो अभी मैंने बताया कि जो जितना भी चार्ज होता है वो केवल इनसाइड सरफेस पर ही आता है। अगर ये दोनों प्लेट हैं तो इसके इस इनसाइड सरफेस पर चार्ज आएगा और इसके इस इनसाइड सरफेस पर चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा केवल किस रीजन में होगा, दोनों ही प्लेट के बीच वाला जो रीजन है, केवल बिटवीन द प्लेट्स ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटसाइड द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है ना। क्यों होगा जीरो, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें, पहले भी इस बात को हम प्रूफ कर चुके हैं, अगर इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से तो अवे होगी, ये होगी डायरेक्शन, है ना, और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से तो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो आउटसाइड पॉइंट प्लेट की, अगर प्लेट ये रखी है तो इसके बाहर वाला जो पॉइंट है उसके पॉइंट पर किसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, क्योंकि ई माइनस और ई प्लस दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आउटसाइड पॉइंट पर, जीरो, ठीक है। वैसे ही इसके इस साइड में अगर हम देखें आउटसाइड पॉइंट पर, यहां देखेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये होगी, है ना, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी किसी पॉइंट पर वो ये होगी, इसके टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होती है डायरेक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों ही प्लेट्स के वो जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ओनली बिटवीन द प्लेट्स है। तो एवरेज वैल्यू अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की, एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो आउटसाइड कितनी है, ई आउटसाइड प्लस ई बिटवीन द प्लेट्स, या फिर ई इनसाइड कहें, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ई आउटसाइड कितना है, जीरो है, ई इनसाइड कितना है, वो ई है, दैट इज हाफ, तो ई बाई 2। तो जो हाफ फैक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हाफ फैक्टर है वो किस वजह से आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इन द बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, एंड आउटसाइड द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव जो हाफ फैक्टर है उसका ओरिजिन यही है, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसका मेथड नंबर 2। चलिए, मेथड 2 में एनसीईआरटी के आंसर में जो हेल्प हिंट दिया हुआ है वही है ये। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं इसका सॉल्यूशन तो वो मेथड नंबर 2 है ये। अभी देखते हैं इसका क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है मेथड नंबर 2, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने मिलती हैं ऐसे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन मैंने एक एक दो मेथड से किए हैं मोस्टली क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इस पार्ट को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, जितने की ज़रूरत पड़ेगी उसे देख लेंगे। ये तो आपको पता ही है कि जो फोर्सेज हैं दोनों के टुवर्ड हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में है फोर्स। अभी देखिए, अगर हम यहाँ इन चीज़ों को हटा देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तब बना लेंगे सारी चीज़ें, प्लेट्स को रहने देते हैं, ओके। इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है जो कि इनसाइड है, ये तो आपको पता ही है ना। ये था हमारी प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, ओके। अभी हमें क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है, फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम एक लॉजिक लेके चलेंगे, इस प्लेट को, जो कोई भी एक प्लेट ले लेते हैं हम, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करें यहाँ से, डेल्टा एक्स अमाउंट हम इसे अगर डिस्प्लेस करें तो हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि इस प्लेट को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाली प्लेट अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंसी एक वर्क करेगी, क्योंकि एक्सटर्नल लग रहा है तो डेल्टा एक्स अमाउंट हमको डिस्प्लेस करना है। मान लीजिए हम इस प्लेट को यहाँ ले आए, ठीक है, यहाँ लेके आ गए हम इस प्लेट को,
डेल्टा एक्स हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया और एफ एक्सटर्नल लगा के, तो हमको एक वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है बात। तो वो जो हम वर्क डन करेंगे अगेंस्ट किसी फोर्स के, जब भी हम वर्क डन करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स के अगेंस्ट जब भी हम वर्क डन करते हैं तो सिस्टम में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है सिस्टम में, ठीक है बात। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो लॉजिक है हमारा क्या है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, इन डिस्प्लेसिंग डेल्टा एक्स एनी ऑफ द प्लेट, किसी भी प्लेट को हम डेल्टा एक्स डिस्प्लेस करें तो जितना हमें वर्क डन करना होगा वो हमें पता है, और वो वर्क डन क्या होगा, एनर्जी stored in the plates of the capacitor या फिर in the between the plates of the capacitor, जितनी भी एनर्जी stored होगी, है ना, एनर्जी stored between plates of capacitor in कौन से वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में। देखिए मान लेते हैं इसका जो प्लेट्स है उसका वॉल्यूम सरफेस एरिया ए है, जो सरफेस एरिया ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए है। वैसे ही इसका भी सरफेस एरिया अगर ए है, ठीक है, और इसका भी सरफेस एरिया वही है क्योंकि इस प्लेट को हमने यहाँ लेके आ गए हैं, बस डेल्टा एक्स हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, जितना पार्ट हमने डिस्प्लेस किया है उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड पार्ट, डिस्प्लेस्ड पार्ट ए इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि ए सरफेस एरिया और डेल्टा एक्स डिस्टेंस, तो एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है बात। तो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन किस वॉल्यूम में, ए डेल्टा एक्स वॉल्यूम, ठीक है। तो वर्क डन, जितना भी हम वर्क डन करेंगे उसकी वजह से एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, है ना। जैसे एक बॉल है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की डायरेक्शन में होता है, हम एक बॉल को ऊपर उठा के ले जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है और हम उसे छोड़ते हैं तो वो नीचे अपने आप आके गिरती है। वैसे ही इस प्लेट को हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट हम इधर ले जाएंगे इसे, तो फिर से ये वापस यहीं आ जाएगी। इस मीन्स इतने पार्ट में, जितने डेल्टा एक्स डिस्टेंस में जितना भी हमने वर्क डन किया है, इस वॉल्यूम की वजह से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अभी हमने किया था, एक डेरिवेशन किया था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। क्योंकि जितना भी हम इसे चार्ज करते हैं तो इसकी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वही होती है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जो U इक्वल्स टू हाफ CV² होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। वैसे ही यहाँ यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी होती है उसका हम यूज करेंगे और उससे हम डेल्टा ए इंटू डेल्टा एक्स वॉल्यूम की एनर्जी निकाल लेंगे। तो लॉजिक क्या है हमारा कि वर्क डन इन एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो भी एफ एक्सटर्नल जितना भी वर्क डन करेगा वो किस में यूज हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में जितनी एनर्जी बनेगी। कैसे, देखिए जब भी कोई भी कैपेसिटर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, क्लियर है बात। तो इसका जितना भी वॉल्यूम है, अगर डी सेपरेशन है, ठीक है, ये इसका क्या है, सरफेस एरिया है प्लेट्स का, सिंपल बना दिया है मैंने। इसे हम चार्ज करते हैं तो इसमें U इक्वल्स टू हाफ CV² इतनी एनर्जी स्टोर्ड होती है इस कैपेसिटर में, ठीक है बात। अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी निकालते हैं A इंटू डी, क्योंकि A इंटू डी इसका वॉल्यूम है बीच में, प्लेट के बीच में, वो हम पहले निकाल चुके, कितनी होती है वो, हाफ दिस, हाफ एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, है ना। लेक्चर नंबर आई थिंक 36 था, आप देख सकते हैं वीडियो, वैसे भी यहाँ देख लेते हैं A इंटू डी, ये अगर हम निकालें यहाँ पर, है ना, तो ये एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है, इसके वॉल्यूम में ही स्टोर मानी जाती है। जितने बीच में ये वॉल्यूम है, इनकी प्लेट्स के बीच में जितना भी पार्ट है उसमें क्यों मानी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी रीजन में बनता है, चार्ज करते हैं तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इसके प्लेट्स के बीच में, है ना। तो जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो निकालते हैं वो ये वैल्यू आती है, क्यों आती है कि हाफ C कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, क्योंकि अभी यहाँ पे एयर है बीच में तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हो जाएगा, C की जगह रखा है मैंने, इंटू V अपॉन क्या है, A इंटू डी, A से A कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ, पहले भी कर चुके हैं इसे हम, देख सकते हैं आप 36 नंबर लेक्चर चैप्टर 2 का, और V², दिस V² था अपॉन D इंटू डी² हो जाएगा, है ना। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि V अपॉन डी का होल स्क्वायर हो गया, और V अपॉन डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये स्मॉल u, है ना, स्मॉल u इक्वल्स टू कितना होता है, हाफ
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको क्यों निकाला अभी हमने, पता लग जाएगा आपको। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन दिस वॉल्यूम, है ना। वर्क डन इसके इक्वल होगा। ये लॉजिक आपके समझ में आया या नहीं आया, आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले जितना हमने वर्क डन किया, वर्क डन करेंगे इस फोर्स के अगेंस्ट, तो वो एनर्जी स्टोर्ड होगा ही, क्योंकि जैसे भी वॉल को ऊपर ले जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो इसका जितना वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे हम, उतनी ही एनर्जी इसमें आएगी। वो कब आ रही है, जब हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क जितना किया हमने, तो एनर्जी स्टोर बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन ए डेल्टा एक्स वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में। क्लियर है बात। तो यही लॉजिक से हम काम करेंगे। तो हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स कैसे निकालेंगे, देखिए एफ एक्सटर्नल इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट किया हमने, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट किया। क्लियर है बात। तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ पे, एनर्जी स्टोर बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन ए डेल्टा एक्स वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में ये होती है एनर्जी, ठीक है। हम जानते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है बात। यही है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी यू इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर होती है, ये भी जानते हैं। यू वॉल्यूम कितना है इस पार्ट का, ए इंटू डी, सॉरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर इसके लिए अगर हम निकालें, इस पार्ट के लिए निकालें, ठीक है, ए इंटू अगर डी इसके बीच में सेपरेशन है, ये वाला सेपरेशन, तो u अपॉन ए डी जो होगा हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन ए डी, वो ये होती है वैल्यू, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें चाहिए एनर्जी इन ए डेल्टा एक्स वॉल्यूम, है ना। तो एनर्जी इन ए डेल्टा एक्स वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ए इंटू डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फ्री हो जाएगी ये एनर्जी इन ए डेल्टा एक्स वॉल्यूम, ठीक है बात। ये समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस पूरे की जगह इस वैल्यू को, एनर्जी इन ए डेल्टा एक्स वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में जितनी एनर्जी होगी वो कितनी हो गई, ए डेल्टा एक्स, सॉरी कंप्लीट लिखेंगे इस वैल्यू को, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डेल्टा एक्स। बस इस लॉजिक को लेके चले। हमें ज़रूरत थी एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन ए डेल्टा एक्स वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम जानते हैं वो ये होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने यहाँ प्रूफ कर दी है। वैसे इसको प्रूफ करने की आपको ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी, आप इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, स्मॉल इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। पहले भी प्रूफ कर चुके हैं हम इसको लेक्चर नंबर 36 में, ठीक है बात। तो ये हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स हम कैसे निकालेंगे, जितना फोर्स है उतना ही डिस्प्लेसमेंट, जितना फोर्स लगा रहे हैं एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं, और डेल्टा एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो हमने यहाँ यूज़ कर लिया। तो इसका यूज हो गया, ठीक है। इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो ये पार्ट इतना हो गया। एफ एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड में तो इसी के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा माइनरली ज़्यादा लगाना पड़ता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एफ एक्सटर्नल क्या होंगे, इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू डेल्टा एक्स। देखिए डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो ही जाएंगे ये। तो एफ एक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही तो हमको कैलकुलेट करना था। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए, ठीक है। हाफ हमें रखना है अपने उसमें जो हमें प्रूफ करना है उसमें, और ई भी रखना है हमें साथ में, हाफ ई और क्यू और बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ई ए, इतना बचेगा, ठीक है बात। ई स्क्वायर की जगह मैंने ई दो बार लिख दिया है, ई मल्टीप्लाई ए, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ये ए। तो इस पार्ट को हम क्यू कहते हैं। कैसे कहते हैं क्यू, देखिए ई बिटवीन द प्लेट्स कितना है, ये भी हमने देखा था। ई बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने निकाला था मेथड नंबर 1 में, ये मेथड नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो सिग्मा की वैल्यू क्या रहती है, क्यू अपॉन ए। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना हो जाएगा, ई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू इक्वल्स टू ई ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्यू इतने पार्ट की जगह, ठीक है बात। तो इट इम्प्लाइज व्हाट, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, इट इम्प्लाइज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू हाफ ई है ही ये, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना हो गया, कैपिटल क्यू। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दोनों ही प्लेट्स पर। अगर इस प्लेट को डिस्प्लेस करेंगे तो इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो फिर से वही निकालेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा इस प्लेट पर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, हाफ क्यू इंटू ई, ई इंटू क्यू, या फिर हाफ क्यू इंटू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके।
सो दिस इज द वैल्यू। तो ये है मेथड नंबर 2 से। ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, इसे आप डायरेक्ट यूज करेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होती है, ये ध्यान रखना है, एनर्जी डेंसिटी का यूज किया है हमने, ये बहुत बार इसे स्टडी कर चुके हैं, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बस एक ये लॉजिक याद रखना है आपको। इसी लॉजिक पर हमने वर्क डन निकाल लिया और एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन ए डेल्टा एक्स वॉल्यूम। इस ए डेल्टा एक्स वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई थी वो निकालनी, कैसे निकालनी, यूनिट वॉल्यूम की। देखिए यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी पता है हमें, तो ए डेल्टा एक्स वॉल्यूम की एनर्जी निकाल लीजिए, सिंपल ए डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करके इसमें ए डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम जानते हैं, तो सिंपल हमारी निकल आएगी, बस कैलकुलेशन करनी है। दिस इज द आंसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मेथड नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है आंसर शीट में, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, थैंक यू।